प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के चतुर्थ प्रश्न पत्र में व्याकरण भाग में निर्धारित कारक प्रकरण के अंतर्गत चतुर्थी विभक्ति के कतिपय सूत्रों का उदाहरण अध्ययन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम चतुर्थी विभक्ति के अगले सूत्र राधिक्षयो यस्य विप्रश्नः से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, राधिक्षयो यस्य विप्रश्नः तोड़ेंगे तो राध ईक्षयो यस्य विप्रश्नः क्या कहता है ये देखिए, वृत्ति के अनुसार एतयोः इन दोनों के योग में कारकम जो कारक है संप्रदानम स्यात् संप्रदान संज्ञक होता है। राध और ईक्ष धातुओं के योग में जिसका विविध प्रश्न किया जाता है वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। यदि यह जिसका विविधः प्रश्नः क्रियते विविध प्रश्न किया जाता है। एतयोः कारकं संप्रदानं स्यात् यदियोः विविधः प्रश्नः क्रियते। राध और ईक्ष धातुओं के योग में जिसका विविध प्रश्न किया जाता है, जिसके शुभ अशुभ का पुनः कथन किया जाता है, जिसके शुभ अशुभ का पर्यालोचन किया जाता है, वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। उदाहरण दे रहे हैं ये यहाँ पर, कृष्णाय राध्यति ईक्षते व कृष्ण के शुभ अशुभ का विचार करता है। वैसे तो राध धातु आराधना पूजा करना अर्थ में प्रयुक्त होती है और ईक्ष धातु देखना अर्थ में प्रयुक्त होती है, लेकिन यहाँ जब राध और ईक्ष धातु का अर्थ शुभाशुभ कथन होगा तब हम क्या करेंगे, इन दोनों धातुओं के शुभाशुभ कथन अर्थ में प्रयुक्त राध और ईक्ष धातुओं के योग में जिसके विषय में विविध प्रश्न किया जाता है वह कारक संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा कृष्ण के शुभाशुभ का पर्यालोचन करता है। यहाँ कृष्णाय में चतुर्थी विभक्ति आपकी संप्रदान संज्ञा करके, तो यहाँ राध और ईक्ष धातुओं के योग में चूंकि कृष्ण के शुभ अशुभ का कथन किया जा रहा है, अतः उपरित सूत्र से कृष्ण की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदाने से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्पष्ट है? अब दूसरा सूत्र देखिए आप। अगला सूत्र क्या कहते हैं, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच्च। क्या अर्थ है इसका देखिए, नमः 6 बता रहे हैं ये 6 चीजें। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट के योग में, तो वृत्ति देखिए इसकी, ए भी योगे इन 6 के साथ योग होने पर नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वषट के योग में चतुर्थी स्यात् चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरये नमः, तो नमः के योग में हरये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। देखिए, पहले वाले सूत्र आपके संज्ञा विधायक सूत्र थे, ये आपका विभक्ति विधायक सूत्र, सीधा ही विभक्ति ला रहा है, चतुर्थी लाइए आप, संप्रदान संज्ञा नहीं कर रहा है ये। फिर स्वस्ति का देखिए, प्रजाभ्यः स्वस्ति, तो स्वस्ति के योग में प्रजाभ्यः में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। अग्नये स्वाहा, स्वाहा के योग में अग्नये में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। स्वधा पितृभ्य, पितरों के लिए स्वधा, तो स्वधा के योग में पितृभ्य में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। दैत्येभ्यः हरि अलम, अलम यहाँ पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, निषेध अर्थ में नहीं, तो पर्याप्त अर्थ में प्रयुक्त अलम के योग में भी चतुर्थी होती है, जैसे दैत्येभ्य। फिर वषट इंद्राय, वषट के योग में इंद्राय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग उपर्युक्त सूत्र से किया गया है। क्लियर है? अब अगले सूत्र पर आइए आप।
तुमर्थात् च भाववचनात्। वृत्ति क्या है इसकी? भाववचनाश्च इति सूत्रेण यह विहितः तत् अन्तात् चतुर्थी स्यात्। शब्दशः क्या अर्थ हुआ इसका? भाववचनाश्च, इस सूत्र के द्वारा यह विहिता, जो विहित किए गए हैं, घय आदि प्रत्यय जो जिस विहित किए गए हैं, तत् अंतात, उनके अंत से, यानी वो जिसके अंत में हैं उन शब्दों से चतुर्थी स्यात्, चतुर्थी विभक्ति होती है। तो तुमुन के अर्थ में भाववाची, तुम अर्थात भाववचनात्, तुमुन के अर्थ में भाववाची घय आदि प्रत्यय जिसके अंत में है उससे परे उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। अर्थ क्या निकला इसका? भाववचनाश्च सूत्र के अनुसार भाववाची घय आदि प्रत्यय तुमुन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। उन घय आदि प्रत्यांत शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है ना। भाववचनाश्च सूत्र के अनुसार जो तुमुन अर्थ में प्रयुक्त होने वाले घय आदि प्रत्यय हैं वो भाववाची होते हैं। ये प्रत्यय जिनके अंत में लगे हुए हैं, इन प्रत्यांत शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यागाय याति, यागाय चतुर्थी का एक वचन है, क्यों लगाई है यहाँ आपने? तो याग जो शब्द है वो यज धातु से घय प्रत्यय तुमुन अर्थ में, यागाय याति यज्ञ करने के लिए, तो तुमुन अर्थ में है ये घय प्रत्यय, यज धातु से घय प्रत्यय लगकर याग शब्द बनता है ना। तो ये कह रहे हैं तुमुन के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है ये घय प्रत्यय, इसलिए यागाय में आपने उपयुक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो हम बोलेंगे तुमुन के अर्थ में प्रयुक्त घय प्रत्यांत याग शब्द में उपयुक्त सूत्र से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्लियर है? अब अगला वार्तिक है इसका आपका हित योगे च। हित शब्द के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्रह्मणाय हितम, तो ब्रह्मणाय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है यहाँ पर हित शब्द के योग में। अब हित शब्द कैसे बनता है आपका? धा धातु से त प्रत्यय लगकर। अगला वार्तिक है इसी पर आपका तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्यात्। तादर्थ्य यानी प्रयोजन अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, मुक्ति के लिए हरि का भजन करता है। तो हरि भजन का प्रयोजन क्या है? इस संसार से मुक्ति। तो यहाँ बता देंगे अच्छी तरीके से कि उपर्युक्त उदाहरण में प्रयोजन रूप मुक्ति में तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार एक वार्तिक है आपका उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पातेन उत्पात के द्वारा ज्ञापित अर्थ में भी क्या करते हैं आप? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। उत्पात का क्या अर्थ है? अशुभ सूचक, जो अकस्मात होने वाला भौतिक विकार है, उसके ज्ञापित होने वाले पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, वाताय यानी आंधी तूफान के लिए, कपिला विद्युत, जो कपिला विद्युत चमक रही है वो आंधी तूफान की सूचक है। तो यहाँ बता देंगे कि आप ऊपर उदाहरण में वाताय पद में चतुर्थी का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि वह तूफान का सूचक पद है, अचानक होने वाले भौतिक विकार का सूचक पद है, शब्द है, अर्थ है। क्लियर है? एक और वार्तिक है इस पर आपका कृपि संपद्यमाने च। कृपि यानी कृप धातु के योग में संपद्यमाने च परिणाम में चतुर्थी का प्रयोग होता है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते या संपद्यते या जायते आदि। तो बता देंगे आप भक्ति ज्ञान के लिए होती है। तो भक्ति का परिणाम क्या है? ज्ञान।
तो उस परिणाम रूप ज्ञान में इस सूत्र से चतुर्थी का प्रयोग किया है क्लिप धातु के योग के कारण। अब इनको आप देख लीजिएगा, कल हम आगे बढ़ेंगे। करिएगा, अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत है तो आप पूछिएगा, और जो आपको होम असाइनमेंट दिया जा रहा है उसे आप करिएगा। इन सूत्रों को कंठस्थ करते जाइए, नहीं तो बाद में दिक्कत आएगी।